ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। श्रीमद्भगवद्गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हम नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का 21 से 24 नंबर श्लोक देखे थे। उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोला था भगवान ने 21 नंबर श्लोक में? बोले थे, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो त्रय विद्या की बात किए थे पहले, तो यहाँ पे बोलेंगे ते विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा। वे जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे विशाल स्वर्गलोक को भोग करके पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में गिरते हैं। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना काम कामा गतागतम लभन्ते। और फिर क्या बोल रहे हैं कि जो लोग ये त्रय धर्म, तीन धर्म अर्थात वेदों, तीनों वेदों के कर्म कांड में लगे हुए हैं, ऐसे भोगों की इच्छा रखने वाले काम कामा अर्थात कामनाओं की कामना करने वाले लोग क्या करते हैं? गतागतम लभन्ते, आने जाने का लाभ प्राप्त करते हैं, अर्थात उनका आवागमन लगा रहता है। अगला श्लोक बोलते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो बोलते हैं कि ये जना अनन्या संतः माम चिंतयन्ता पर्युपासते, जो लोग अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहते हैं और उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, वो नित्य युक्त रहने वाले का योगक्षेमम अहम वहामि, योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। फिर आगे बोलते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। फिर बोलते हैं कि हे कौन्तेय, ये श्रद्धया अन्विता भक्ता अन्य देवता यजन्ते, जो श्रद्धा से युक्त होकर के अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, अन्य देवताओं का यजन करते हैं, ते अपि माम एव यजन्ति, वे भी मेरा ही यजन करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं। किंतु उनका ये उपासना जो है, ये जो भक्ति भाव है वो अविधि पूर्वक है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि उन देवों का भी अधिकारक मैं हूँ, ऐसा परमात्मा बोल रहे हैं। 24वें श्लोक में बोलते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति
तस्यवन्ति ते। बोलते हैं कि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च। मैं ही समस्त यज्ञों का वास्तविक भोक्ता और स्वामी हूँ। सारे यज्ञों को मैं ही भोगता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ। किंतु ते माम तत्वेन न अभिजानन्ते, किंतु वे लोग मुझे तत्व से नहीं जानते। अतः ते च्यवन्ति, इसलिए वे च्यवन्ति च्युत होते हैं, अर्थात इससे दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं होता। किससे? परमात्मा से। अब आगे चलते हैं, 25 नंबर श्लोक आज देखेंगे। 24वें श्लोक में भगवान ने कहा कि समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता और प्रभु वही है, अर्थात परमात्मा। किंतु जो लोग उन्हें तत्व से नहीं जानते वे सीमित फलों में ही रुक जाते हैं और परम सत्य से च्युत हो जाते हैं, अर्थात परम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। अब यहाँ पे प्रश्न उठते हैं कि यदि सभी उपासनाओं का आधार परमात्मा ही है तो विभिन्न प्रकार के उपासना के फल अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग उपासनाओं के फल अलग अलग क्यों? और सारी उपासना परमात्मा की ही है, बेसिकली परमात्मा की ही उपासना होती है, तो एक ही फल मिलना चाहिए। विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का फल अलग अलग क्यों है? क्या उपासना का फल उपास्य के अनुसार बदलता है, अर्थात जैसा उपास्य है उसके हिसाब से होता है क्या? देवता, पितर, भूत और परमात्मा की उपासना में क्या अंतर? मनुष्य जिस भाव से साधना करता है क्या वही उसकी अंतिम गति बन जाती है? तो इन प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। यान्ति देव व्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसमें बोलते हैं कि देवव्रता देवान् यान्ति, पितृव्रता पितॄन् यान्ति। भूतयाज्या भूतानि यान्ति, किंतु मत्याजिनः अपि मां यान्ति। देवव्रता देवानि यान्ति, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृव्रता पितॄन् यान्ति, पितरों की उपासना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतयाज्या भूतानि यान्ति, और भूत प्रेतों की उपासना करने वाले उनको भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं। किंतु मेरी उपासना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। किंतु मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, मेरी उपासना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्यों ऐसा है। देवव्रता देवानि यान्ति, तो देवता किसे बोलते हैं? प्रकृति की विशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो देवता हैं। उनकी उपासना से विशिष्ट सिद्धियाँ, सुख, ऐश्वर्य और उच्च लोक प्राप्त होते हैं, अर्थात उसकी उपासना की, उसमें श्रद्धा दिखाई तो वो सब कुछ प्राप्त हुए, विशिष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हुई, सुख, ऐश्वर्य और उच्च लोक अर्थात
ऊंची जगह पे, ऊंची जगह मतलब कि अच्छे लोगों के बीच में जन्म। किंतु देवलोक भी अनित्य है, हर लोक जो है वो अनित्य है, केवल परम धाम को छोड़, इसलिए उसका फल भी सीमित है। पितृव्रता पितृनियान्ति, जो पितृव्रत हैं अर्थात पितरों के कर्मों से अधिक आसक्त रहते हैं, श्राद्ध आदि के माध्यम से पितृलोक की कामना करते हैं, तो वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे संकेत है कि जिस भाव में चेतना रहती है, मृत्यु के बाद वही दिशा होती है। तो जिस भाव से कलेवर त्यागता है प्राणी, अगली गति उसकी वही होती है। भूत याज्ञा, तो भूत याज्ञा बोल रहे हैं। भूत शब्द का अर्थ यहाँ पे भूत प्रेत सूक्ष्म निम्न शक्तियाँ हैं, जो केवल स्थूल तत्वों में आसक्त चेतना है। ये जो प्रेतात्मा है, यदि मनुष्य की चेतना केवल भय तामसिक शक्तियों या स्थूल भोगों तक सीमित रहती है, तो उसकी गति भी उसी स्तर की होती है। अर्थात जो भूत प्रेतों के अर्थात उनके चक्कर में पड़े रहते हैं, प्रेतात्माओं के, तो उनकी गति भी उसी तरह होती है, क्योंकि वो उसमें उलझे रहते हैं और उनके ही क्रियाकलापों से, उनके भावों से भावित रहते हैं, तो उनकी भी भूत गति होती है। मत याजनोपिमाम, जो मेरा यजन करते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। मुझे प्राप्त होने का अर्थ परम तत्व को, परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परम धाम को। तो परमात्मा को प्राप्त होने का मतलब क्या है? पुनर्जन्म से मुक्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है और अनंत शांति मिलती है, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। मम याजनोपिमाम यान्ति, तो यान्ति शब्द जो बता रहा है कि केवल मृत्यु के बाद की गति नहीं, बल्कि जीवन में भी मनुष्य जिस वस्तु में सर्वोच्च मानता है, अर्थात जिस फील्ड में उसका झुकाव ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, वो वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार के कर्मों में उसका ज़्यादा झुकाव होता है, वो वैसा ही बन जाता है। तो यह श्लोक उद्घोष करता है कि मनुष्य जिस सत्ता को श्रद्धा और समर्पण के साथ अपना लक्ष्य बनाता है, अर्थात जिसमें उसके बिलीफ सिस्टम और धारणा ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगा? अंततः उसी को प्राप्त होता है। इसलिए परम बुद्धि चाहने वाले साधक को परमात्मा को भी अपनी सर्वोच्च परमात्मा को अपना सर्वोच्च आश्रय बनाना चाहिए, जिससे कि परम गति प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की उपासना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो उनकी अर्थात भगवान की उपासना करते हैं, वे स्वयं उनको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त होते हैं।
अब यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि भगवान की उपासना कैसे की जाए। क्या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अत्यंत वैभवशाली यज्ञ, विशाल मंदिर बनवाए जाएं, या बहुमूल्य सामग्री आवश्यक है, कुछ उनको अच्छा अच्छा दान किया जाए, भगवान को मुकुट पहनाया जाए, सोने की माला पहनाई जाए, क्या किया जाए? उनकी उपासना कैसे की जाए? क्या निर्धन, साधारण या संसाधनहीन व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता? भगवान वास्तव में किससे प्रसन्न होते हैं, वस्तु से या भाव से? तो आगे बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तयुपाहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि यह प्रयतात्मना भक्त्या में पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति तत् भक्त्युपहृतम अहम अस्नामि। तो बोलते हैं कि जो शुद्ध अंतःकरण वाला भक्त है, मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी कुछ अर्पित कर दे, तो उस भक्ति से अर्पित वस्तु को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, जो कुछ भी अर्पित करें। तो यहाँ पे भगवान भक्ति को कर्मकांड, वैभव और बाहरी प्रदर्शन से उठाकर सीधे हृदय की पवित्रता तक लाते हैं। जो कुछ भी अंतःकरण से मुझे समर्पित करे वो मैं स्वीकार करता हूँ, अर्थात बेसिकली भाव को स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने सोना, रत्न, महायज्ञ, विशाल दान ये सब कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा एक पत्ता, एक फूल, फल, थोड़ा सा जल, ये सब अर्पित कर दे, उसको ही मैं भावपूर्ण ग्रहण करता हूँ। क्योंकि परमात्मा वस्तु का मूल्य नहीं देखते, उनको मूल्य की क्या जरूरत है, सब कुछ उसका उनका ही। वे हृदय का भाव देखते हैं। तो यह श्लोक जो है संपूर्ण मानवता के लिए आशा का संदेश है। एक प्रकार से भगवान मानो कह रहे हैं, मेरे पास आने के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं, केवल प्रेमवान होना चाहिए, अर्थात प्रेम से युक्त होना चाहिए। भक्त्या प्रयच्छति, यहाँ पे केंद्रीय वस्तु क्या है? भक्त्या शब्द। भक्ति के साथ जो कुछ भी अर्पण किया जाए, अस्नामि, तो भगवान को भोजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है उन्होंने अस्नामि शब्द यूज किया है, अर्थात स्वीकार करता हूँ, कुछ भी दे दो। तो अस्नामि क्यों कहा है यहाँ पे भगवान ने? अर्थात प्रेम पूर्वक दिया हुआ सब कुछ स्वीकार करता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, भक्त्युपहृतम, तो भक्त्युपहृतम, उपहृतम भक्त्यु,
क्या अर्थ बनता है इसका? जो कुछ भी भक्ति से अर्पित किया गया है, अर्थात भाव से अर्पित किया गया है, जो अहंकार से अर्पण नहीं हुआ है, प्रदर्शन से अर्पित नहीं हुआ है, तो उसको बोल रहे हैं कि प्रेम से जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रयतात्मनः, आगे बढ़ते हैं, तो भगवान केवल बाहरी वस्तु की नहीं, अंतःकरण की शुद्धता की बात करते हैं। प्रयतात्मना, जिसका आत्मना मीन्स अंतःकरण अंदर से पवित्र हो, निष्कपट हो, सच्चा समर्पण हो। ऐसे साधक के द्वारा पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी दिया जाए उसको मैं स्वीकार करता हूँ। वह श्लोक उद्घोष करता है कि परमात्मा बाहरी वैभव नहीं अपितु तो प्रेम श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण से अर्पित भाव को स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पे, 27 नंबर श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने भक्ति का अत्यंत मधुर और सार्वभौमिक रहस्य प्रकट किया। क्या बोले? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान जो है बाहरी वैभव से नहीं, प्रेम और श्रद्धा पूर्वक अर्पित भाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान नहीं चाहिए। सहज रूप से पत्ता, पुष्प, पत्र, फल, जल जो कुछ भी अर्पित करता है साधक, उसको वो स्वीकार करते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि क्या केवल पूजा के समय ही भगवान को अर्पण करना चाहिए? पार्टिकुलर टाइम होता है उनको अर्पण करने का? क्या भक्ति केवल मंदिर, आरती और उपासना तक सीमित है? क्या भोजन, कार्य, दान, यज्ञ और तप जैसे दैनिक जो कर्म हैं वो भी भगवान को समर्पित किए जा सकते हैं? जो भी छोटे छोटे कर्म हैं हम करते रहते हैं, वो क्या उनको समर्पित किए जा सकते हैं? क्या संपूर्ण जीवन को ही उपासना बनाया जा सकता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान बोलते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो क्या बोल रहे हैं? यत् करोसि, यत् अश्नासि, यत् जुहोसि, यत् ददासि, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व तत् यत् अर्पणम्। हे कौन्तेय, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो यज्ञ करते हो अर्थात लोक कल्याणकारी कर्म, जो कुछ भी करते हो, जो दान देते हो, तप करते हो, वह सब मुझको अर्पित करो। तो इसको डिटेल में देखते हैं।
यत् करोसि। भगवान ने यहाँ केवल धार्मिक कर्म कांडों का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वे संपूर्ण जीवन यहाँ पे करोसी जो शब्द बोल रहे हैं उसमें पूरा जीवन समर्पित है, अर्थात जो कुछ भी आप करते हो वो एक मीन्स कंटिन्यूटी में चल रहा है। जो कुछ भी करते हैं अर्थात आपका जो स्थायी क्रियाकलाप है वो सब, जैसे परिवार का पालन पोषण, अध्ययन करना, सेवा, व्यापार, शासन, युद्ध लड़ना, लेखन कार्य करना, शिक्षण कार्य करना आदि। तो जीवन का प्रत्येक कर्म, यद करोसि, जो कुछ भी करते हैं, यद अस्नासि, तो अस्नासि मीन्स ग्रहण करना, शरीर के अंदर लेना जो कुछ भी है। तो स्पेशली भोजन से यह रिलेट हो रहा है सब, यद अस्नासि, जो कुछ खाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भोजन ग्रहण करते हो तो उसे भी क्या करना है, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना है। अब इसके आगे चलते हैं, यज्जुहोषि तदाति यत्। यज्जुहोषि यज्ञ की बात है, तो हवन कुंड में या अग्नि जला करके आहुति दे देना, अग्निहोत्र करना, ये केवल यज्ञ नहीं है। गीता में यज्ञ का अर्थ क्या होता है, कर्तव्य पालन, स्वकर्तव्य पालन, सेवा भाव, त्याग भाव, ये यज्ञ है। और जो भी कर्म स्वार्थ रहित होकर के किया जाए वह यज्ञ है। कुछ भी कीजिए स्वार्थ से रहित होकर के, अनन्य भाव चेता, इस भाव से मीन्स कहीं और न जाते हुए। तो जो कुछ भी करते हैं उसमें पूरी तरह से ध्यान लगाना है। ददाति यत्, तो ददाति मीन्स देता है। तो दान को केवल वस्तु, केवल सामान से नहीं जोड़ना है कि ये चीज़ दे दिया। समय देना, ज्ञान देना, श्रम देना, और किसी से प्रेम करना, सहानुभूति देना, ये सब कुछ दान में ही आते हैं। तो दान का भाव यह होना चाहिए कि जो तदासियत बोल रहे हैं भगवान, तो उसमें ये होना चाहिए कि दाता का भाव यह हो कि मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ। यत् तपसि, जो तप करते हो, भगवान क्या बोल रहे हैं, जो कुछ भी देते हो, जो कुछ तप करते हो, अर्थात इंद्रिय निग्रह, संयम, सत्यनिष्ठा, आत्मानुशासन, ये सब जो है इंद्रियों को संयमित करने के उपाय है। यत् कुरुस्व मदर्पणम, तो जो कुछ भी कर रहे हो
वो बोल रहे हैं कि मुझे अर्पित कर दो, जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित कर दो। तो इससे कर्तापन का भाव आएगा नहीं। तो यह एक जो वाक्य है तत्पुरुषोमदर्पणम, तो जो तीसरे अध्याय में दिया गया है कर्म योग के पांचवें जो तीसरा अध्याय का कर्म योग है और पांचवा अध्याय का संन्यास योग, इन दोनों को एक साथ समाहित करता है ये सेंटेंस। तत्पुरुषोमदर्पणम, जो कुछ करते हो मुझे अर्पित कर दो। आगे बढ़ें, कुछ पूछना है? तो 28 नंबर श्लोक अब देखते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अत्यंत सरल किंतु गहन साधना प्रदान की है। क्या बोल रहे हैं कि यत् करोसि यदश्नासि यच्च होसि ददामि यत् ददासि यत्, यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। यत् तपस्यसि, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुछ करते हो, खाते हो, दान देते हो, यज्ञ करते हो, जो कुछ भी है, या इसके अलावा जो यहाँ तक भगवान ने बताया, इसके अलावा तप करते हो वो सब मुझे अर्पित करो। तो यहाँ पे प्रश्न उठते हैं कि यदि मैं अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर दूं तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या समर्पण करने से कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं? और क्या शुभ कर्मों का बंधन भी बंधन ही है? कर्म करते हुए भी मनुष्य मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पे संन्यास का वास्तविक अर्थ जो है वो कर्म त्याग है या फल का त्याग है? तो इन प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान बोलते हैं, शुभ फल है रेवम मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। शुभ फल है रेवम, एवं शुभ फल है कर्म बंधन है मोक्ष से। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता माम उपैस्यसि। तो इस तरह से समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित कर देने से क्या होगा? शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थात चाहे कर्म शुभ हो या अशुभ हो, उन सब से मुक्त हो जाओगे। तो त्याग युक्त योग से युक्त अंतःकरण वाले होकर के और फिर क्या होगे? संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ता माम उपैति।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सबसे मुक्त हो जाओगे, त्याग से युक्त होकर के वे अंतःकरण वाला पूर्णतया विमुक्त होकर के मुझे प्राप्त करता है। अर्थात वहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त करोगे। शुभाशुभ फलय है। तो यहाँ भगवान केवल अशुभ फल से मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, शुभ से भी मुक्त होने की बात कह रहे हैं। शुभ से क्यों मुक्त होना है? ताकि किसी तरह का कर्म बंधन न पड़े। तो शुभ फल से भी मुक्ति की बात यहाँ पे भगवान ने कही है। सामान्यतः मनुष्य क्या सोचता है कि पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। किंतु भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मान लीजिए कि पाप जो है वो लोहे की बेड़ी है, लोहे की हथकड़ी है। तो जो पुण्य है वो सोने की बेड़ी है। हथकड़ी बेड़ी दोनों है, एक लोहे की है, एक सोने की है। जो पाप वाला है उसको लोहे की बेड़ी समझ लो, और जो पुण्य है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति की बात कर रहे हैं। और जब ये दोनों का बंधन समाप्त हो जाता है, जीव पुण्य और पाप दोनों के फल भोगने के लिए बाध्य नहीं होता, तो वो मुक्त हो जाता है। और जब तक दोनों का फल बनता है, अर्थात शुभ का भी फल बनता है और अशुभ का भी फल बनता है, तब तक जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। मोक्ष कैसे मिलता है? केवल पाप से मुक्त होने से मोक्ष नहीं मिलता, पुण्य से भी मुक्त होना पड़ता है। तो जो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है, वो परम धाम को अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। आगे इसको और देखते हैं। एवं 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 शब्द जो है वो पिछले श्लोक की ओर इंडिकेट कर रहा है। क्या बोल रहा है कि यदि तुम अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करोगे तो क्या होगा? तो पुण्य और पाप दोनों को समर्पित कर देने से जो साधक है वो परम गति को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। मोक्ष से कर्म बंधन है, कर्म बंधन है अर्थात कर्म का बंधन। मोक्ष से मुक्त हो जाना है। कर्म स्वयं बंधन नहीं है, कोई भी कर्म बंधन नहीं होता, कर्म को नहीं छोड़ना है। बंधन का कारण क्या है? अहंकार, कर्तापन का भाव, फल में आसक्ति, ये सब बंधन के कारण बनते हैं। यदि कोई कहे कि मैंने किया, तो क्या है? ये उसका अहंकार है। और मैंने किया, वो जो मैंने किया है वो ठीक है, मैंने किया है किए हो, वो मैंने किया जो है उसके अकाउंट में जमा हो जाता है, खाता में जमा हो जाता है। हाँ, तुम किए हो, फिर आओगे भोगने के लिए इसको। और जब ऐसी भावना होती है कि मैंने किया,
तो कर्म उसके खाते में जमा हो जाता है। किंतु यदि वही कहे कि यह सब भगवान को समर्पित है, अर्थात भगवान की कृपा से हो रहा है सब, तो कर्म का संस्कार उसे बांध नहीं पाता है। कब? जब वो सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं तो कर्म संस्कार उसे बांध नहीं पाते हैं। संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग से युक्त जीवात्मा तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? संन्यास का मतलब ये नहीं कि केवल वस्त्र बदल लो। वस्त्र बदल लेना मतलब ये पार्टिकुलर विशेष रंग का वस्त्र बदल लेना, हाँ ठीक है वो पहनते हैं तो, लेकिन केवल उतना ही नहीं है। और न ही इसका अर्थ है कि संसार को त्याग दो। तो इस संन्यास योग युक्त आत्मा के माध्यम से भगवान बताते हैं कि वास्तविक संन्यास जो है कर्तापन का त्याग है, डूअरशिप का त्याग है, ममत्व का त्याग करो, अर्थात ये मेरा है ये पराया है। इसके ऊपर एक सुभाषित भी है, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजो परो वेत्ति, ये मेरा है वो दूसरे का है। ऐसी गणना कौन से लोग करते हैं, कैसे किस तरह के लोग करते हैं? लघु चेतसाम, जिनके चित्त जो हैं लघु हैं, अर्थात छोटे चित्त वाले, छोटी बुद्धि वाले लोग ऐसा करते हैं कि यह मेरा है यह पराया है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा ही पृथ्वी है। वसुधा ही पृथ्वी नहीं, सॉरी, वसुधा ही परिवार है। पृथ्वी, पूरे पृथ्वी मंडल भूमंडल अपना परिवार है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं विमुक्ता। यहाँ आंशिक मुक्ति की नहीं बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से विशिष्ट रूप से मुक्ति। और बोलते हैं कि विशिष्ट रूप से मुक्ति वो कैसे हो सकती है? पाप से, पुण्य से, जन्म से, मृत्यु से, अहंकार से और भय से, इन सब से मुक्ति। जब जीव स्वयं को ईश्वर का अंश अनुभव करने लगता है तब वह वास्तव में विमुक्त हो जाता है। आगे बोलते हैं माम उपैस्यसि। अब भगवान यहाँ पे ये नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्त करोगे, वे कहते हैं कि मुझे प्राप्त करोगे, माम उपैस्यसि। तो भगवत प्राप्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भगवान कहीं बैठे हुए हैं उनको जा कर के प्राप्त कर लेना है, उनको अपने साथ ले लेना है या उनके अंदर घुस जाना है। कोई ये भगवान किसी व्यक्ति के रूप में नहीं है। तो कैसे उनको प्राप्त करना है? वो एक अवस्था है, वो स्टेज है, वैसा हो जाओ, अपने आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तो शुभ और अशुभ
जो शुभ है जो अशुभ है, दोनों प्रकार के कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। फलाशक्ति और अहंकार का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। ये नहीं कि कर्मों को छोड़ करके चले जाना। कर्म तो सारे करने हैं, भगवान ने कुछ भी मना नहीं किया, कई बार बोला है। तो फलाशक्ति का त्याग ही वास्तविक संन्यास है, कर्मों को छोड़ करके जाना नहीं, कर्म फल में आसक्ति न होना। और ऐसा संन्यास योगी अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। तो आज कक्षा को यहीं पे विराम देंगे। कुछ पूछना है? ठीक है, तो जो श्लोक पढ़े हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कक्षा को पूर्ण करेंगे। हम 25 नंबर श्लोक से पढ़ना चालू किए थे। 25 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मयाजिनोत्यपि यान्ति मयाजिनोत्यपि माम। तो बोल रहे हैं कि देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की उपासना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। फिर 26 नंबर श्लोक बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयत्न। तो इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि जो शुद्ध अंतःकरण वाला भक्त मुझे प्रेम पूर्वक वो पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कुछ भी अर्पित करता है, तो उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अब अगला श्लोक बोलते हैं 27 नंबर, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददाति यत् तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यत् करोसि जो कुछ करते हो, यत् करोसि जो कुछ करते हो, यत् अश्नासि जो कुछ खाते हो, यत् जुह्योति जो यज्ञ करते हो, दान देते हो और तप करते हो, तो वो सब कुछ जो कुछ भी करते हो सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। फिर 28 नंबर श्लोक बोलते हैं, शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं
तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि इस प्रकार से समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करके क्या करना है, तुम शुभ और अशुभ इन दोनों प्रकार के कर्मों के कथनों से मुक्त हो जाओगे। शुभ और अशुभ, शुभाशुभ फल है, कर्म बंध है मोक्ष से। तो शुभ अशुभ और शुभ जो है और जो अशुभ है, इन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कैसे? त्याग युक्त, योग से युक्त अंतःकरण वाले होकर के पूर्णतया विमुक्त हो जाते हैं, वो पुनः जीवन मरण के चक्र में नहीं घूमते। तो अशुभ, शुभ और अशुभ इन दोनों प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त होना है। आज के लिए इतना ही। समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजयोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरिः ओम। हरिः ओम। Join your both palm together, rub your both palm, apply an eyes, slowly and gently open your eyes. Om Shanti.